अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। मरीम नवाज को ठोकने का मंसूबा जनाब सामने आया है और इस हवाले से एक ऑडियो भी लीक हुई है जिसके अंदर दो असहाब इस बारे में जिक्र करते हुए पाए जा रहे हैं कि जनाब वो बाहर निकलेगी तो उन्हें ठोक देने ताड़ा की ख्याल है। और दूसरी तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि जनाब जो लोड़ पैगी तुहानू दस दांगे, ऐसे कोई मसला नहीं तो तुसी उन्होंने धमाका कर देना जिहड़ा तुसी धमाका करना है। इसका मतलब ये है जनाब कि इस वक्त मरीम नवाज की मौजूदगी बहुत सारे लोगों के सीनों पर मूंग दलने के मुतरादफ है और शायद यही वजह है कि मरीम नवाज को ठोकने के हवाले से किसी जगह पर कोई मनसूबाबंदी की जा रही है। और सवाल ये पैदा होता है कि ये मनसूबाबंदी कौन कर रहा है, किसके साथ मिलकर कर रहा है और क्या ये मनसूबाबंदी अब जो है वो रूबा अमल हो पाएगी, क्योंकि ये जो ऑडियो है इस मनसूबाबंदी की ये सामने आ चुकी है। ये सारी सिचुएशन पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे जनाब क्रैकडाउन की जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ किया जा रहा है। और इस सारे क्रैकडाउन में लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वो सारी की सारी महफूज रही है, कारकुनों की शामत आ गई है। सारे के सारे जो बड़े लीडर हैं वो बच निकलने में कामयाब हो गए हैं और पाकिस्तान की पुलिस, चाहे वो इस्लामाबाद की है चाहे वो पंजाब की है, वो किसी भी बड़े लीडर को टच करने में एक मरतबा फिर नाकाम हुई है। अब चाहे शफकत महमूद हों या मुराद रास, अली अमीन गंडापुर हों या मुसर्रत जमशेद चीमा, शिबली फराज हों या असद उमर, पुलिस किसी भी एक मनसूबा साज पर हाथ नहीं डाल सकी। सवाल यह है कि ये कैसा क्रैकडाउन था जिसके बारे में इतलात क्रैकडाउन शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर दी जा रही थी। लिस्टें जो थीं वो शेयर की जा रही थी कि जनाब ये वो कारकुनान हैं, ये वो लीडरशिप हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिनके घरों पर छापे मारे जाएंगे। भाई ये कौन सा क्रैकडाउन है जिसके लिए सबसे पहले ही यानी वो क्रैकडाउन का टाइम दिया जा रहा है कि जनाब आज 3 बजे रात को ये क्रैकडाउन शुरू होगा और ये 3 बजे से 4 घंटे पहले ही ये इतलात आना शुरू हो गई कि जनाब ये वाले लोग हैं, इनके घरों पे छापा मारा जाएगा, पुलिस क्रैकडाउन करने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पुलिस की इस कार्रवाई को सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अकाउंट्स के जरिए शेयर किया जा रहा था, जिसमें से चंद के स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें यह खुशखबरी सुनाई जा रही है जनाब ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। अब से 2 घंटे के बाद क्रैकडाउन शुरू होने वाला है, पाकिस्तान भर से पीटीआई का सफाया कर दिया जाएगा। भाई ये ऐसा कौन सा क्रैकडाउन होता है, ऐसे कौन से ऐलानात किए जाते हैं किसी भी क्रैकडाउन से पहले कि जनाब सारे सजे खब्बे हो जाओ, असी क्रैकडाउन करने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो तमाम इंफॉर्मेशन इस क्रैकडाउन के शुरू होने से पहले लीक की जा रही थी उसके मकासद कुछ और थे। उसका मकासद पीटीआई लीडरशिप को पकड़ना नहीं था बल्कि पीटीआई लीडरशिप को भगाना था। भगाने से मुराद यह है कि उनको कहना था कि जनाब दाएं बाएं हो जाओ और सुबह सुबह तमाम अदालतों में पेश हो जाना और वहां से अपने लिए बेल बिफोर अरेस्ट करार लेना। और फिर सवाल यह भी है कि ऐसा कौन था जो ये सब कुछ कर रहा था और वो क्यों कर रहा था, क्योंकि अगर तो ये मामले ने हकीकत में रियासत ने अपनी रिट को इस्टेब्लिश करना था तो फिर इसके अंदर सीक्रेसी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। सीक्रेसी से मुराद ये है कि ऐसा कोई कार्रवाई अगर प्लान की गई थी, अमूमी तौर पर यही होता है कि ऐसी कोई कार्रवाई प्लान अगर करनी हो तो फिर उसको नहायत खामोशी के साथ किया जाता है। चंद लोगों के अंदर ये बात होती है और उसके बाद जब एग्जीक्यूशन का फेज़ आता है तब ये लोगों को वायरलेस के जरिए आगाह किया जाता है कि निकलो जनाब फलां थां ते पहुंचो, उसे बंदा मौजूद है उन्हें फड़ लो। और इसके साथ साथ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी होती है कि जनाब असद उमर साहब इस वक्त फलां जगह पर मौजूद है। मिसाल दे रहा हूँ आपको, इस वक्त वो फलां जगह पर मौजूद है, इस्लामाबाद के फलां सेक्टर के अंदर है, फलां घर के अंदर मौजूद हैं, उनकी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हैं, उनके साथ इतने सिक्योरिटी गार्ड हैं। अगर आपने छापा मारना है तो ये वाला टाइम बेस्ट है, यहाँ पर जाके आप छापा मार सकते हैं। इस तरह की अमूमी तौर पर जो तरीक़ाकार है वो यही होता है। ये मैंने पहली दफ़ा देखा है जनाब कि लिस्टें शेयर हो रही हैं, 4-4 5-5 सफ़ात की लिस्टें शेयर हो रही हैं और बताया जा रहा है कि जनाब तस्वीरों के साथ कि जनाब ये वाले बंदे हैं, इनको पकड़ा जाना है। और उसके बाद जनाब पुलिस वाक़तन फिर जो टाइम दिया जाता है उसी टाइम पे क्रैकडाउन का आगाज़ भी कर देती है और फिर पकड़े जाते हैं बेचारे मासूम कारकुन। मासूम इस वजह से कह रहा हूँ कि वो बेचारे तो अपनी अकीदत और मोहब्बत में अंधे हैं, उनको तो इस बात की समझ नहीं आ रही, उनको तो इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। वो तो ईंधन है बेचारे। किसी भी सियासी तहरीक के अंदर जो पॉलिटिकल वर्कर है वो अपनी लीडरशिप के लिए एक ईंधन का काम करता है और ये ईंधन जो है जलाया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल करने के बाद एक इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर की तरह टोकरी में डस्टबिन में फेंक दिया जाता है और उसके बाद लीडरशिप उसको भूल जाती है। कोई पुरसाने हाल नहीं होता पॉलिटिकल वर्कर्स का और ये हमने खुद माजी में देखा है कि किस किस तरीके से किस किस पॉलिटिकल वर्कर को इस्तेमाल किया गया। और फिर जब ये लिस्टें सामने आती हैं
تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں اس کے ذریعے اس بات کی اطلاعات بھی دی جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ علی نواز اوان صاحب اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس بات کی اطلاع دیتے ہیں کہ جناب اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پر پولیس نے چھاپا مارا ہے، الحمدللہ میں محفوظ ہوں۔ یہ باضابطہ طور پر اطلاعات دی جا رہی ہیں کہ جناب میں محفوظ ہوں۔ اسد عمر صاحب یہ کہتے ہیں جناب اسلام آباد میں بڑے پیمانے پر آپریشن جاری ہے، تحریک انصاف کے ورکرز کی گرفتاریاں اور ان کے گھر والوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اسد عمر صاحب بھی ٹویٹ کرتے ہیں۔ مسرت جمشید چیمہ اپنی رہائش گاہ پر پولیس کے چھاپے اور عملے اور ان کا جو وہاں پر عملہ ہے، جو ان کے ملازمین وغیرہ ہیں، ان کی گرفتاری کا دعویٰ کرتی ہیں اور ساتھ ٹویٹ میں لکھتی ہیں کہ پولیس کسی وارنٹ کے بغیر آئی، اغوا کر کے کارکنوں کو لے گئی، کیمرے توڑے اور سامان بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے بلوائیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب جو ٹویٹ ہے وہ آتا ہے عمران خان صاحب کا، اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں اپنے ٹویٹ کے اندر کہ پولیس کی جانب سے بدترین فاشزم کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاریاں جو ہیں وہ قابل مذمت ہیں، اور پولیس جو ہے بغیر وارنٹ کے گھروں پر چھاپے مار رہی ہے، 10 سال کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ عمران خان صاحب خود اپنی ٹویٹ میں لکھتے ہیں۔ پھر فواد چودھری صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکن گرفتار کر لیے گئے ہیں، ملک میں بدترین فسطائیت ننگا ناچ رہی ہے اور عدلیہ بے بس نظر آتی ہے۔ اب یہ سچویشن ہے، یعنی پہلے پلاننگ کو جو کی جاتی ہے اس کو آگاہ کیا جاتا ہے لوگوں کو، اور پھر مظلومیت کا ایک لبادہ اوڑھ کر پاکستان تحریک انصاف کے ٹاپ سے لے کر نیچے تک کا ہر ایک آفس بیرر جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر میدان جنگ میں آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دھڑا دھڑ جو ہے وہ ٹویٹس جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب ہم اس وقت ریاستی فسطائیت کا شکار ہیں۔ اور پھر معید پیرزادہ صاحب ایک سینئر اینکر ہیں، وہ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے باہر ایک مظاہرے کے اندر شریک ہوتے ہیں اور وہاں پر بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ تمام کردار ہیں جو ماضی میں جب پروجیکٹ عمران خان اپنی طاقت کے ساتھ موجود تھا، پروجیکٹ عمران خان اب بھی موجود ہے کسی نہ کسی لیول پر، لیکن اس وقت وہ اوپنلی موجود تھا، آپریٹ ہو رہا تھا، اور اس وقت یہ 5th جنریشن وارفیئر کا جو ٹریننگ سکولز تھے وہاں پر جس طریقے سے معید پیرزادہ جیسے اینکرز کو جو ہے وہ بنایا گیا، اور بھی بہت سارے یوٹیوبرز ہیں، بہت سارے جو لوگ ہیں جن کو جرنلسٹوں کا جو لبادہ ہے وہ اڑایا گیا اور مختلف ٹی وی سکرینز پر بٹھایا گیا۔ کوئی ڈاکٹر نکلا، کوئی اس کے بعد وکیل تھا، کوئی بیرسٹر صاحب تھے، کوئی معید پیرزادہ جیسے لوگ تھے۔ یہ وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نہتے لوگوں کے اوپر کارروائی کی جا رہی ہے، ریاست اپنی طاقت اس طریقے سے استعمال کر رہی ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ کوئی ٹیررسٹ ہیں، اور یہ وہی ریاست ہے جو ٹی ایل پی کے سامنے مکمل طور پر بے بس نظر آ رہی تھی۔ یعنی ان کو اس بات کا اپنی جماعت کو، یعنی جس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، اس کو وہ ٹی ایل پی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ، کہ جناب ریاست ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکی اور عمران خان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ بھائی عمران خان کے خلاف کون سی کارروائی ہوئی ہے؟ عمران خان کے خلاف نہ کوئی کارروائی ہوئی ہے، نہ کوئی کارروائی کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، بلکہ عمران خان کے خلاف کارروائی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ نیب کی ٹیم آج عمران خان صاحب کے گھر گئی ہے توشہ خانہ کیس میں، جو ان کی طلبی تھی عمران خان صاحب 9 مارچ کو پیش نہیں ہوئے، آج پھر ان کو یاد دہانی کے لیے نیب کی ٹیم پہنچی ہے ان کی رہائش گاہ پر، اور ان سے کہا گیا کہ جناب برائے کرم آپ کل تشریف لے آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فورن فنڈنگ کیس کے اوپر بھی نیب کی ٹیم نے عمران خان صاحب کو نوٹسز سرو کر دیے ہیں، اور فورن فنڈنگ کیس میں بھی عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا ہے کل نیب کے اندر۔ لیکن آپ کا کیا خیال ہے، عمران خان صاحب جائیں گے؟ آؤٹ آف کوسچن ہے، بالکل بھی نہیں جائیں گے، بلکہ اب سے کچھ دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ والے جو نیب کے نوٹسز ہیں یہ کسی نہ کسی عدالت میں چیلنج کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد ان طلبی کے نوٹسز کو سسپینڈ کر دیا جائے گا، اور نیب سے کہا جائے گا کہ جناب آپ نے جو کچھ عمران خان سے پوچھنا ہے وہ ان کو تحریری طور پر بھجوا دیں سوال نامہ۔ عمران خان وہ سوال نامے کا جواب ان کے وکیل تیار کر کے آپ کو بھیج دیں گے، تسی اپنی فائلیں پوری کرو، بات ختم۔ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر ایسے آپریٹیوز موجود ہیں
जो इमरान खान को किसी ना किसी लेवल पर अपनी सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो फिर ये जो 4-4 सफ़हात की फहरिस्तें हैं जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि जनाब इन कारकुनान को गिरफ्तार किया जाना था, वो कबल अज़ वक्त सोशल मीडिया पर शेयर ना की जाती। इसका मतलब ये है कि ये लिस्टें किसने तैयार की? ये लिस्टें पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने यकीनी तौर पर तलाश की होगी। वो नामालूम जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि नामालूम मुझे गेट पर नजर आया और मैंने दुड़की लगा दी, वही नामालूम थे ना जिन्होंने ये लिस्टें तैयार की, और ये वही नामालूम थे जिन्होंने इन लिस्टों को सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ लोगों को के हाथ दिया और फिर ये सोशल मीडिया पर स्प्रेड हुई। ये वही नामालूम अफराद है ना। नामालूम अफराद के अलावा ये जो लिस्टें हैं ना तैयार की जा सकती थी और ना ही लीक की जा सकती थी। इसका मतलब ये है कि ये नामालूम अफराद जिनको इमरान खान साहब अपना दुश्मन नंबर 1 तस्वुर करते हैं, वो किसी ना किसी लेवल पर इमरान खान साहब के हमायती नंबर 1 के तौर पर आज भी काम कर रहे हैं, और कल रात होने वाली कार्रवाई से बड़ा इसका और कोई सबूत नहीं मिल सकता। अब हुकूमत ने आज बैठना है और फैसला करना है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका होगा, और इसमें से नतीजा क्या निकलना है? उसमें से नतीजा कुछ भी नहीं निकलना, मासवा ये कि रियासत अपनी ताकत इस्तेमाल करेगी, रियासत अपनी रेट को किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, और इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, इत्तेहादी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये इलामिया आना है, ये बात अब से मैं आपके सामने अभी से रख रहा हूँ, क्योंकि उनमें भी ऐसी कोई करेज नहीं है कि वो इस बारे में इजहार कर सकें, या कम से कम मोहसिन नकवी साहब की तरह ही का एक जुमला बोल दें जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही कि जनाब पुलिस को अब हमने फ्री हैंड दे दिया है, जो हाथ पुलिस पर उठाया जाएगा वो हाथ तोड़ दिया जाएगा। कम से कम एक बयान तो सामने आया ना, एक को धड़ल्ले वाला बयान तो सामने आया। हमारी वफाकी हुकूमत तो इस तरह का भी एक बयान देने के लायक नहीं है, बल्कि वो ये जो ऑडियो जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इस ऑडियो के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये बात भी आप लिख कर ले लें। हालांकि ये उनकी जमात की सीनियर नायब सदर और ख़ुद उनकी सगी भतीजी के बारे में वज़ीर आज़म साहब की, जिनको सरेआम ठोकने की बात की जा रही है, और सबको मालूम है कि ये अंडरवर्ल्ड के अंदर ये जो ठोकने की बात है ये किस मानों में आती है। ये फायर करने के मानों में आती है, ये बुलेट मारने के बारे में आती है, ये जान से मार देने के मानों में इस्तेमाल की जाती है। ऑडियो लीक आई है साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब की, एक अहम तरीन वकील जो इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा है, और उसी लीगल टीम का हिस्सा है जिन्होंने इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ दिलवाया था, यानी ख्वाजा तारिक रहीम। ख्वाजा तारिक रहीम फ़ोन करते हैं साकिब निसार को, और साकिब निसार से गुफ्तगू करते, हाल अहवाल पूछते, साथ ही वो उनको कहते हैं कि सर जी है बड़े तड़े ते हमले कर रही है ते एनू ठोक ना दईए जब बाहर निकले थे। और साकिब निसार साहब आगे से हंसते हुए कहते हैं, और यार छड़ हले अदी कोई लोड़ नहीं है, मेरे छले एडा करेज मौजूद है कि इस तरह के जेड़े कुत्ते भौंकते ने ना उन्होंने भौंकण देना चाहिए, मेरे एडे करेज है कि मैं इन्हां दा सामना कर सकना। उन्होंने कहा जी फिर भी कुछ सानू दसो तो सही की करना है। उन्होंने कहा जनाब तुसी अपना काम में जेड़ा करी रखो, जिस वक्त लोड़ पैगी मैं तुहानू दस दवांगा, तुसी जेड़ा हमला करना है वो कर देना। ये ऑडियो है, सामने आई है दोनों की, और पंजाबी के अंदर आई है, जिसमें से मैं आपको ये जो एक जानिब वो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कुत्ते भौंकते हैं सड़कों पर, ये कुत्ते भौंक रहे हैं, इनको भौंकने दें। दूसरी जानिब साके वो जो है तारिक रहीम साहब वो ये अर्ज़ कर रहे हैं उनसे कि जनाब तुसी सानू क्लीन चिट देनी बस, तो बाहर निकलेगी तो ठोक दांगे। ठोकने से क्या मुराद है? ठोकने में को किल थोड़ी है, कन तो ठोकना है। मरीम नवाज़ का अगर आप जिक्र कर रहे हैं और मरीम नवाज़ के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने मरीम नवाज़ को जान से मारना है। अब ये तो बाज़ाब्ता तौर पर प्लानिंग हो रही है। इमरान खान साहब तो हवा में बातें कर रहे हैं ना कि जनाब मैंने वहाँ पर देखा गेट पर, तो वहाँ पर नामालूम अफराद सादा लिबास में मौजूद थे, मुझे शक पड़ गया कि उन्होंने मुझे जान से मारना है, लिहाजा मैंने गेट से गाड़ी घुमाई और मैं निकल के आ गया। बाद में पता चला कि फ़ाइल भी गुम हो गई है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने उस फाइल के ऊपर दस्तखत किए ही नहीं थे। ये बात भी सामने आ गई इस बात का। और उसके बाद फिर जज साहब को जब ये पता चला कि फाइल गुम हो गई है तो उन्होंने बैरिस्टर अली गौहर से कहा कि जनाब तू जड़ा वे हल्फ दे दो कि तुमने दस्तखत कराया। उन्होंने कहा जनाब मैं हल्फ देता हूँ कि मैंने इमरान खान साहब से दस्तखत कराए थे। गेल ख़त्म, फाइल क्लोज हो गया, काम ख़त्म हो गया। इसी तरीके से इस मामले का भी यही अंजाम होगा, क्योंकि रियासत में वो सकत नहीं है।
हकीकत बात है, इसके अंदर किसी को बुरा लगे मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन ये हकीकत है कि ये जो प्ले हो रहा है ना पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान के कानून के साथ, वो अब सबके सामने है। और मैंने आपको सबसे बड़ी मिसाल दे दी है कि क्रैक डाउन करने का पाकिस्तान की रियासत में किसी न किसी लेवल पर, चाहे वो निगरान हुकूमत के लेवल पर हो या वफाकी हुकूमत के लेवल पर हो या इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पर हो, फैसला किया गया कि क्रैक डाउन करना है। और क्रैक डाउन करने का जो फैसला है वो बनिस्बत इसके कि क्रैक डाउन होने दिया जाता, क्रैक डाउन से पहले ही सोशल मीडिया पर आ जाता है, लोग लिस्टें शेयर करते हैं, लोग टाइम बताना शुरू करते हैं कि 1 घंटे बाद होगा, 2 घंटे बाद होगा, और रात के 3 बजे होगा, और फिर क्रैक डाउन होता है। तो फिर हाथ की आना है, हाथ कुछ भी नहीं आना। और यही इस वक्त रियासत का भी सबसे बड़ा अलमिया है कि रियासत भी 2 हिस्सों में तकसीम है, और किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने अपने किस जो है मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले या किस फ्रिक्शन के साथ एसोसिएट करते हुए रियासत की रिट को जो है वो कायम रखना है। हुकूमत तो इस मामले में बिल्कुल ही कंध से लगी हुई है, और उसका जो है हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा है, और हर गुज़रता दिन जो है वो इस बात को इस्टेब्लिश करता जा रहा है कि हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।